नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए हिंदी के टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आप लोग के लिए एक और भी खुशखबरी है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि टॉप स्टडी हेल्प की तरफ से बिहार सिविल कोर्ट चपरासी और अदरली परीक्षा 2026 के लिए PDF नोट लॉन्च किया गया, जिसका प्राइस आपका ओनली 49 रुपीज़ रखा गया, जिसमें आपको मिलने वाला है 2000 प्रश्नों का महासंग्राम। और प्लस में आपको यहाँ पे आपको 4 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा के भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लस में आपको 2000 प्रश्न और आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। और बात करें इसमें क्या क्या है, तो सामान्य हिंदी, गणित, अंग्रेजी का पूरा निचोड़ रहेगा। तो आप लोग के लिए अभी तक का सबसे बेस्ट PDF आप लोग के लिए साबित होने वाला है। इसका प्राइस भी आप लोग के लिए बहुत ही कम रखा गया है। तो चलिए, आप लोग ये PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, या WhatsApp ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा WhatsApp नंबर ये रहा 91109794 पे आप हाई लिख के मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पे सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिगंबर शब्द का अर्थ है। चलिए बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है। चलिए फटाफट लगाइए। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन ए अगर लगा रहे हैं कि दिशाओं का वस्त्र धारण करने वाला, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि सद्गुण में कौन सी संधि है। चलिए बताइए कि सद्गुण में कौन सी संधि हो जाएगा। तो सद्गुण में जो है वो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपके बुक में भी बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस को सजाया गया और आपको आंसर के नीचे आपका व्याख्या भी दिया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यंजन संधि कैसे हुआ, तो व्याख्या में आपका सत जोर गुण सद्गुण जो कि है आपका यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर जैसे कि आपका इंग्लिश में भी अगर आपका परेशानी हो, मैथ्स में भी अगर आप कमज़ोर हो, तो आपके लिए इतना सरल भाषा में आपको इस PDF में तैयार किया गया है कि आप लोग इंग्लिश को भी अच्छे से समझ के और क्वेश्चन को बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि अनुपम का विलोम शब्द क्या है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि अनुपम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अनुपम का जो विलोम शब्द होगा वो आपका साधारण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि त्रिलोकी में कौन सा समास। चलिए अगर आप लोग समास पढ़े हुए हैं तो फटाफट बताइए कि त्रिलोकी में कौन सा समास हो जाएगा। तो त्रिलोकी में जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या जो है कि यानी कि तीन और लोक, मतलब तीन लोक यानी कि तीनों लोकों का समूह जो है आपका ये द्विगु समास में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निरंतर शब्द में उपसर्ग है। चलिए निरंतर शब्द में क्या उपसर्ग है, चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो निरंतर में जो उपसर्ग हो जाएगा जो कि शब्द से पहले लगता है, तो ये नीर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मित्रता में प्रत्यय है। चलिए फटाफट बताइए कि मित्रता में प्रत्यय है तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो प्रत्यय जो है वो लास्ट में लगता है, तो शब्द के जो लास्ट में लगता है, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे मित्रता, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अश्व का तद्भव रूप है। चलिए बताइए कि अश्व का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा जो है कि आपका अश्व मतलब अश्व का तद्भव रूप घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा का दूसरा नाम अश्व भी होता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये संस्कृत भाषा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि विपत्ति का पर्यायवाची। चलिए विपत्ति का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा। तो विपत्ति का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका संकट हो जाएगा। तो संकट आपका ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसे जीता न जा सके। चलिए ऐसा क्या है जिसे जीता ना जा सके, उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम अजेय कहेंगे। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि नाक में दम करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो नाक में दम करने का मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा आपका कि परेशान करना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि ऊँट के मुंह में
जीरा का अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बहुत कम। तो बहुत कम जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या भी आप दे सकते हैं कि आवश्यकता की तुलना में उसे बहुत कम मिलना, तो उसी को बोलेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए अगला क्वेश्चन कि स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि राजा, पुत्र, नदी और बालक, और आपको इन्हीं में से स्त्रीलिंग शब्द को चुन के बताना है। तो चलिए बताइए कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आपका नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो चलिए बताइए दुख का विलोम क्या होगा। जैसे कि आपको दुख का उल्टा देखना है तो दुख का यहाँ पे सुख हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि विद्यालय शब्द में जो है कौन सा समास है। तो विद्यालय में जो है वो तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि महान का पर्यायवाची क्या है? चलिए विकल्प को देखिए, ऑप्शन को, और बताइए कि महान का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे। तो महान का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा। तो श्रेष्ठ जो है कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करते हैं। अगला है कि स्वतंत्र का विलोम हो जाएगा। चलिए बताइए कि स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वतंत्र का जो विलोम होगा वो आपका प्रतंत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कर्मठ का अर्थ है। चलिए बताइए कि कर्मठ का क्या अर्थ है? तो कर्मठ का जो अर्थ होता है वो परिश्रमी होता है, जो कि बहुत कर्मठ व्यक्ति जो होता है, बहुत परिश्रमी व्यक्ति। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि जल्दी का अर्थ है। चलिए बताइए कि जल्दी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये आपको नाम से भी पता चल रहा हो कि जल्दी का जो अर्थ हो जाएगा वो आपका यहाँ पे समुद्र हो जाएगा। तो समुद्र आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्य का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और आपको यहाँ पे बस दिमाग लगाना। तो सत्य का पर्यायवाची जो हो जाएगा आपका यहाँ पे सच हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परिश्रम का विलोम क्या होगा? तो परिश्रम को आपको उल्टा करके देखना है कि परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा। बस आप लोग को जल्दीबाजी में क्वेश्चन को नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा आप लोग को पढ़ के और अच्छे से समझ के ही आप लोग को क्वेश्चन को टच करना है। तो यहाँ पे परिश्रम का जो विलोम हो जाएगा वो आपका आलस हो जाएगा। आलस से आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आज्ञा शब्द का लिंग है। चलिए बताइए कि आज्ञा शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? तो आज्ञा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि सहपाठी शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताइए कि सहपाठी शब्द में उपसर्ग है, और उपसर्ग शब्द के आगे या पीछे लगाया जाता है। आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये जो है कि आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा कि सहपाठी शब्द में उपसर्ग जो है यहाँ पे सह हो जाएगा, जो कि चलिए आप लोग बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर का अर्थ है। चलिए बताइए कि दिनकर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दिनकर का अर्थ जो है कि यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका सूर्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सदाचार का अर्थ है। चलिए बताइए सदाचार का अर्थ क्या है? तो सदाचार का जो अर्थ हो जाएगा, आप ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए ढंग से। यहाँ पे दिया हुआ कि बुरा व्यवहार, ये तो नहीं होगा। अच्छा आचरण ये हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विवेक का अर्थ है। चलिए बताइए कि विवेक का अर्थ क्या है? बस आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना है, तो बिल्कुल आपका सारा का सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे विवेक का जो अर्थ होता है वो समझदारी होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अशांत का विलोम है। चलिए बताइए कि अशांत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विलोम तो आपको यहाँ पे उल्टा करना है। तो अशांत का जो हो जाएगा वो क्रोधित हो जाएगा। सॉरी तो यहाँ पे आपका शांत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन कि अनुकरण का अर्थ है, चलिए बताइए कि अनुकरण का अर्थ क्या है। तो अनुकरण का अर्थ जो होता है वो मतलब नकल करना होता है या कॉपी करना, तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि प्रातः का अर्थ है, चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें प्रातः का अर्थ क्या है। तो प्रातः का अर्थ जो होता है वो सुबह होता है, प्रातः काल, तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मधुर का विलोम है, चलिए मधुर का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो मधुर का वर्ड मतलब होता है कि मीठा, और मीठा का जो विलोम हो जाएगा आपका वो कड़वा हो जाएगा, तो कड़वा ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्याय का विलोम है, तो न्याय करना का अन्याय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गृह का तद्भव रूप है, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है कि गृह का तद्भव रूप जो हो जाएगा, चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो गृह का ये आपका संस्कृत भाषा है, तो गृह मतलब आपका घर होता है, तो घर मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्वान का अर्थ है, चलिए ऑप्शन को देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि विद्वान का अर्थ क्या है। तो विद्वान का अर्थ जो है वो ज्ञानी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निष्ठा का अर्थ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि निष्ठा का अर्थ है। तो निष्ठा का जो अर्थ हो जाएगा वो आपका ईमानदारी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अपराध का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपराध का विलोम क्या हो जाएगा। अपराध मतलब यानी कि क्राइम करना, जैसे क्राइम हो जाएगा तो इसका जो हो जाएगा अपुण्य हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सफल का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन को आप लोग देखिए और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।